फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त कर रहे होंगे। देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 10 के लिए है। आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10 का हम लोग देखने वाले हम लोग विषय विज्ञान का। ठीक है, विषय विज्ञान हम लोग देखने वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम में आने लायक है। कौन सा एग्जाम? 2025 में जो आएगा एग्जाम, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग के बीच दिखाने वाले। ठीक है, जो समय रहेगा 1.5 घंटा और पूर्णांक जो होता है 30 नंबर, यानी कि आप लोग को 2025 का जो एग्जाम होने वाला है फरवरी में क्लास 10 का, उसमें जो इस बार जो एग्जाम होने वाला है 30 गो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 गो रहेगा आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, देखो सिलेबस जान लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10 का देखने वाले हम लोग कक्षा 10 का हम लोग देखने वाले हम लोग विषय विज्ञान का जो समय रहता है 1.5 घंटा और पूर्णांक कितना रहेगा 30 नंबर। ठीक है, इन 2025 का आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहे, स्किप मत करना। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस वीडियो आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आते रहेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों लाएंगे आप लोग के। तो आज हम लोग देखने वाले हम लोग इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखें, क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन में क्या, देखो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, 0 या अनंत या 25 या -25 सेंटीमीटर। बताओ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, तो याद रखना समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है, याद रखना वो क्या होता है, 0 है ना, 0 सेंटीमीटर होता है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी 0 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चल देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखो क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कौन सा दर्पण का बात हो रहा है, अवतल दर्पण बात हो रहा है, और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के समान आकार का बन रहा है। तो बताओ तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन। जैसे एक दर्पण है यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो बोला है इस दर्पण की सहायता जो बन रहा है प्रतिबिंब वो वास्तविक बन रहा है। ठीक है, और उल्टा बन रहा है, और वस्तु का आकार क्या है, वस्तु जो समान बन रहा है। ठीक है, मतलब वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, जो उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा। जितना वस्तु का साइज होगा उतने साइज का बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, देखो इसका कंडीशन क्या होता है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, P होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है F और यहाँ होता है C। ठीक है, यदि हम लोग वस्तु को रखते हैं, हम लोग C में रखेंगे, तो याद रखना उसका प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। क्या बनेगा, और समान आकार का बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एक आप लोग सबको पढ़ा होगा। तो वस्तु क्या होगा, हम लोग C से परे, यानी कहाँ रखेंगे, C से परे नहीं, C पर हम लोग रखेंगे। कहाँ रखेंगे उसको, हम लोग C यदि पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक, उल्टा और क्या बनेगा, समान आकार का बनता है। कहाँ पर, जब वस्तु को हम लोग C पर रखे तो, यानी कि 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कहाँ होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो दो को बी दे दिया हुआ है, तो देखो इसको ए होगा, ये बी होगा, यहाँ पर सी कर लेना। ठीक है, यानी जब वस्तु कहाँ रखें, जैसे दर्पण अभी बताएं, ये अवतल दर्पण है, ये होगा, यहाँ पर होता है एफ और यहाँ होता है सी। यदि वस्तु को हम रखेंगे सी पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, और उल्टा बनेगा, और दोनों का सेम आकार बनेगा। ठीक है, तो याद रखना ये बात, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑप्शन, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी सी पर बनेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो तीसरा में क्या दिया हुआ है। तीसरा नंबर में तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश जो होता है सबसे तेज गति से चलता है। बताओ, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो तेल में, पानी में, वायु में, कागज। बताओ इसका आंसर क्या, फटाफट जवाब दो। जो इसका जो आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें होगा, तो प्रकाश की जो चाल होते हैं सबसे तेज गति से चलता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ होगा, वायु में। कहाँ होगा इसका आंसर, वायु में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो चौथा में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन चौथा में एक लेंस की क्षमता दिया हुआ है। ठीक है, देखो लेंस की क्षमता कितना दिया हुआ है, -4 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। इन देखो यहाँ पर एक लेंस की जो क्षमता दिया हुआ है, ठीक है, एक लेंस की क्षमता मेरा दिया हुआ है -4, तो उसकी फोकस दूरी बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि जो लेंस की क्षमता दिया हुआ है -4, मतलब यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ है -4। ठीक है, तो निकालना क्या है, फोकस दूरी। याद रखना, देखो लेंस दो प्रकार का होता है, एक मेरा होता है उत्तल लेंस और दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। दूसरा क्या होता है बाबू, अवतल लेंस होता है। दूसरा क्या होता है, अवतल लेंस। याद रखना उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है, लेंस की क्षमता जो होता है
इसका मान किस में आता है, प्लस में, पॉजिटिव होता है, ठीक है। और अवतल लेंस की क्षमता जो होता है माइनस में आता है, नेगेटिव में, ठीक है, याद रखना। तो समझ जाते हैं कौन सा, देखो यहाँ पर जो लेंस का बात हो रहा है, कौन सा लेंस का बात हो रहा है, यानी कौन सा लेंस है, देखो डी, ये पी का वैल्यू किस में दिया है, -4 में, यानी कि समझ आइए कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है यहाँ पर, अवतल लेंस का बात हो रहा है, ठीक है। तो निकालना क्या है, फोकस दूरी। एक फार्मूला होता है P बराबर 1/f होता है। क्या होता है, P बराबर 1/f। तो यहाँ पर फार्मूला बिठा दो, यहाँ पर P बराबर 1/f होता है ना, तो बेटा P कितना दिया है, -4, तो लिखो -4 बराबर 1/f, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक होगा कि नहीं। देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ऐसा कर दो कि f बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1/4, ठीक है, ये ना होगा, f बराबर -1/4। इसको ऊपर तो ये नीचे आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, -1/4 होगा, यानी f का वैल्यू कितना आ गया, f बराबर -1/4। इसको काट तो कितना और कटेगा, यानी कि कितना होगा, 0.25 आएगा। कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस चिन्ह, यानी कि -0.25। और बताओ जो आंसर जो होता है फोकस दूरी किस में आता है, मीटर में आता है, किस में आता है, मीटर, यानी कि -0.25 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, देखो क्या दिया है क्वेश्चन, इसको ये फार्मूला याद कर लेना, ठीक है। जो फार्मूला होता है लेंस की क्षमता बराबर, यानी P बराबर होता है 1/f होता है, ठीक है। F बराबर इससे बोल सकते हैं, F बराबर क्या होगा, 1/p होगा, ठीक है। जो याद कर, दोनों याद कर सकता है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या देखो, 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो इससे क्वेश्चन आप लोगों को डेली आएगा, ठीक है। डेली आप लोग एक वीडियो जरूर आएगा क्लास 10 का, यानी क्लास 10 का जो है आप लोगों को डेली एक वीडियो आएगा, ठीक है। यानी मैथ का, साइंस का, हर सब्जेक्ट का धीरे धीरे आएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा मेरे दोस्त। देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 में क्या दिया हुआ है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परावर्तन का क्या कारण है। देखो कहने का अर्थ है मानव नेत्र की फोकस दूरी, ठीक है, में परावर्तन का क्या कारण होता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सिलियरी मांसपेशिया कारण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 6 में क्या दिया हुआ है, दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो दूरदृष्टि दोष को हम लोग उसको और कौन सा नाम से जाना जाता है, तो बताओ 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया के नाम से हम लोग जानते हैं दूरदृष्टि दोष को, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, फिजिक्स का शुरू हो गया, यानी कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक बता क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो याद रखना प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है, ओम। तो ये होगा जो ओम का साइन हुआ, ठीक है, ओम का इसका साइन होता है, ठीक है। यानी प्रतिरोध का एसआई मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ठीक है, यानी ओम होता है, ठीक है, याद कर लेना। आगे देखो 8 में क्या दिया हुआ है, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है। देखो टंगस्टन का जो उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है, धातुओं निष्कर्षण के लिए, बिजली के बल्ब के लिए, कुचालक, वस्तु का निर्माता, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना टंगस्टन का जो उपयोग किया जाता है जगह, जो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा टंगस्टन ना, हाँ देखो यहाँ पर टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है, मतलब किस में किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि बिजली के बल्ब में किया जाता है, ठीक है। ये बिजली के देखो ये बल्ब होता है ना, बल्ब, ये देखो यहाँ पर ये बल्ब हुआ, ठीक है, ये बल्ब होता है इस तरह से, और जो इस तरह से यहाँ पर जो लगा रहता है ये होता है टंगस्टन का, ठीक है। वही से कारण जो बल्ब जलता है, पहले मिलता था 10 एक बल्ब मिल, देखो पहले एक बल्ब मिलता था 10 में मिलता है, 10 रुपये में बल्ब मिलता था। जो अंदर में जो तार लगा रहता है इस तरह से, वो तार जो रहता है वो टंगस्टन का रहता है, ठीक है, जो उपयोग होता है बिजली के बल्ब में किया जाता है, ठीक है। यदि वो एक बार टूट गया समझो को बल्ब जो है नहीं जलने वाला है, ठीक है। पहले मिलता 10 रुपये मिलता था, अब ज़्यादा कर दिया, लेकिन अब तो सबका घर में एलईडी बल्ब लगा रहता है, ठीक है, 100 रुपया वाला। अब देखो आगे क्वेश्चन देखो 9 में क्या दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। बहुत इजी क्वेश्चन, देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है किस ध्रुव की ओर से निकलती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबने पढ़ा होगा, तो याद रखना उत्तरी ध्रुव की ओर से निकलती है। किस ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से होकर निकलती है, और किधर जाती है बताओ, दक्षिणी ध्रुव की ओर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10 में, देखो क्या 10 में, देखो 10 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इन्हें बताइए यहाँ पर जो दिया हुआ है कौन सा ऐसा ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है। तो बताओ ऑप्शन 1 में दिया हुआ एलपीजी, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सीएनजी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा, यानी सूरज का जो ऊर्जा है बहुत जरूरी है हम लोग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल राइट एवं सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बता रहे हैं इसको लिख लेना या तो याद कर लेना, इस सब क्वेश्चन एग्जाम में बहुत चांस है आने का, ठीक है। और क्वेश्चन बहुत आएगा, खाली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, चैनल आप लोग क्वेश्चन का भंडार कर देंगे, टेंशन मत लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
देना और वीडियो को जरूर से जरूर वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। बहुत ही ये जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी बताओ जो एक मिनट की क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, रासायनिक समीकरण को जो है हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, किस नियम से करते हैं हम लोग, तो याद रखना द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। किसका नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो आगे चलते क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12, देखो 12 में क्या दिया हुआ है, देखो एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, यानी Fe+CuSO4, ठीक है, यानी कि आयरन प्लस कॉपर ऑक्साइड, सॉरी कॉपर सल्फेट, तो मिलके क्या बनाया, कॉपर प्लस क्या बनाया, आयरन सल्फेट बनाया। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, ध्यान दो यहाँ पर, एक मेरा Fe+CuSO4 है, ठीक है, जब इसको अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, Cu+FeSO4 बनाया, ठीक है। देखो बताइए इसमें तो Fe अकेला था, ठीक है, ये क्या किया, Fe जो क्या किया, Cu के पास गया, Cu की एक लात मारा, Cu क्या अकेला हो गया। जब भी याद रखना, जब भी एक पदार्थ जो होता है दूसरे को हटा के उसका जगह ग्रहण कर लेता है तो समझ जाना है कैसा अभिक्रिया होता है, वो जो होता है विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक है, याद रखना वो कैसा अभिक्रिया होता है, विस्थापन। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर, कितना क्वेश्चन है बताओ, क्वेश्चन नंबर 13 ना। अब देखो क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है, H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी, बताओ, जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बताओ। यानी कि H+ आयन जो होता है वो किन सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी, बताओ। 13 को फटाफट जवाब दे, 13 का आंसर क्या होगा, तो इसका जो आंसर होगा जठर रस, क्या होगा इसका आंसर, जठर रस जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखें, क्वेश्चन 14 में क्या देखते हैं, क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू साहब, देखो यहाँ पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, पदार्थ A B C तथा D का pH मान दिया हुआ है, ठीक है। देखो 4 पदार्थ यहाँ पर है, एगो A है, एगो B है, एगो C है, D है, आज चारों का pH मान दिया हुआ है, A का pH मान 5 है और B का मेरा 8 है और C का 10 है और D का मेरा 13 है, ठीक है। तो पूछा है कौन पदार्थ जो है अम्ल होगा। देखो अम्ल का pH जो मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से क्या होता है, छोटा। तो बता 7 से छोटा कौन यहाँ पर है, हाँ सर 5 है। तो 5 बता किस पदार्थ का pH मान है, हाँ सर A पदार्थ का pH मान है। तो इसका आंसर क्या होगा, A जो पदार्थ है वही वाला अम्ल होगा, ठीक है, याद रखना। जिसका pH मान 7 से कम हो जाए अम्ल, ठीक है, वो कहलाता है अम्ल। यदि इसका pH मान 7 से ज्यादा होगा वो कहलाता है क्षारक। क्या कहलाता है बाबू, क्षारक। जिसका pH मान 7 से अधिक होगा वो क्षारक कहलाएगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा वो अम्ल कहलाता है, और जिसका मान 7 होगा सर तब क्या करेंगे सर, हाँ सर उसका नाम होता है उदासीन। क्या होता है बाबू, उदासीन, ठीक है, न क्षारक होगा न अम्ल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन को 15 में देखो क्या दिया हुआ, देखो 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया भी है एग्जाम में, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो इसका आंसर पता क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका और एक नाम होता है सोडियम बाई कार्बोनेट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद करना, जब भी अग्निशामक दिख जाए तो टिक लगा देना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दिया हुआ है, 16 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। देखो यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं हम लोग, जो अम्ल और क्षारक दोनों से भी क्रिया करता है उसी को हम लोग बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। बताइए यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बताओ। जो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद कर लेना, Al2O3, यानी कि क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षारक से भी अभिक्रिया क्या करता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 में देखो क्या दिया हुआ है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो बताओ यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट जवाब दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पूछा है दिए गए तत्वों के विन्यास में कौन जो है उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। मतलब यहाँ पर सही देखो
उत्कृष्ट गैस का मतलब क्या होता है? हीलियम। क्या होता है? हीलियम गैस। ठीक है, तो बता हीलियम गैस का जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? देखो हीलियम बोलो या तो उत्कृष्ट गैस बोलो, बात बराबर है। तो हीलियम मतलब होता है He, ठीक है। तो इसका इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 10 में आता है। ठीक है, हम लोग ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो क्या होगा? 2 8 होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सीख जाना है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन 18 में देखो क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखो यहाँ पर कौन, यहाँ पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब समझ में आ रहा है? जिसके बीच में क्या होगा? जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताओ इसमें बताओ कौन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कितना क्वेश्चन है? 18 नंबर। बता जवाब दो 18 नंबर का। तो ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? CH4। क्या दिया हुआ है? CH4 यानी C और H कितना है? 4 बार। तो एक बॉन्ड लगेगा यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर। तो बताओ इसमें देखो सब में यहाँ पर एक एक बॉन्ड है, यानी कि ये क्या हुआ? ये हुआ संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर देखो और एक दिया हुआ है C2H6 यानी C2H। देखो डबल C है और H का है 6 गो। देखो यहाँ पर 1 गो H, 2 गो H, 3 गो H, 4 गो H, 5 गो, 6 गो। बता यहाँ पर कितना होगा? 1 गो होगा। देखो सब में क्या है? एक एक बॉन्ड है कि नहीं? अब देखो आते हैं हम लोग यहाँ पर C2 यानी C 2 गो है और H का है 2 गो। H मेरा का है 2 गो। तो एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर। तो बताओ तो यहाँ पर क्या होगा? ये कोई इधर तो नहीं होगा, यहाँ पर होगा 3 गो। हाँ सर यही वाला होगा सर। यहाँ पर 3 गो काहे दिए सर? देखो हाइड्रोजन का द्रव्यमान इसका वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता कितना होता है? 1 गो। देखो इसके बीच में 1 गो बॉन्ड है। नहीं तो सर कार्बन का द्रव्यमान कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, संयोजकता कितना? 4 गो होता है सर। तो बताओ इसके 4 गो बॉन्ड है। हाँ 1 गो यहाँ और 1 गो यहाँ पर, 3 गो। देखो इसका भी 4 गो, 1 गो आगे और पीछे 3 गो। मतलब यही वाला क्या होगा? असंतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट और सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कितना? 19 है ना। चलो देखो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। अब देखो 19 में क्या, देखो क्या दिया हुआ है? 19 दिया हुआ HCHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है? बहुत इजी क्वेश्चन। देखो यहाँ पर H में क्या जुड़ गया बताओ? CHO। तो यही तो है प्रक्रियात्मक समूह। CHO का मतलब क्या होगा बताओ? तो COH मतलब क्या होता है बाबू? बताओ इसका, ये किसका होता है? तो लोग सब जानता होगा। इस तरह देखो इसका डायग्राम इसका हो सकता है। देखो इसका डायग्राम इस तरह बना सकते हैं हम लोग। C इधर हो जाएगा, इधर डबल बॉन्ड, इधर एगो H। ये बता किसका होता है? बताओ ये जो होता है जानता है किसका होता है? प्रक्रियात्मक समूह सबको मालूम होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है? एल्डिहाइड का। ठीक ना, आगे चलते क्वेश्चन देखो 20 में क्या दिया हुआ है? देखो 20 में दिया होगा दिए गए तत्वों में किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिथियम के बराबर होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी यानी पोटेशियम का। ठीक है, देखो आगे चलते क्वेश्चन देखो 21 में देखो क्या दिया हुआ है? 21 नंबर में देखो बायोलॉजी शुरू। आप देखो हम लोग बायोलॉजी शुरू होने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन से शुरू होगा। देखो चलिए यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेगा मेरे दोस्त, और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, किसी को भलाई करना तुम्हारा भला होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन 21 में क्या दिया हुआ है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। परजीवी, सपोषी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। बताओ जो अमीबा में जो होता है किस प्रकार का पोषण होता है? ठीक है, तो 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्राणी संपोषण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद कर लेना। देखो देखो 22 में क्या दिया हुआ है? श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज में पायरुवेट का विखंडन कहाँ होता है? बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन देखो 23 में क्या, देखो क्वेश्चन 23 में क्या दिया हुआ है? देखो क्वेश्चन 23 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय क्या नियमन करता है? तो इसका आंसर जानता है क्या हो जाएगा? यानी कौन सा ऐसा हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है? 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, थायरोक्सिन। क्या होगा आंसर? थायरोक्सिन इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 24 में क्या दिया हुआ है बाबू साहब? मानव में सभी अनैच्छिक क्या दिया? मानव में सभी अनैच्छिक
क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ होता है, कहाँ से होता है, ठीक ना। तो बता इसका आंसर क्या होगा, बता 24 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। मेडुला द्वारा होता है ना, मेडुला द्वारा होता है, ठीक है, मेडुला में होता है। आगे देखते क्वेश्चन देखो 25 में क्या दिया, क्वेश्चन 25 में दिया हुआ है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन का प्रदर्शित करता है। बहुत इजी क्वेश्चन बाबू साहब, ये जो चित्र देख रहा है बताइए कौन सा चित्र का एग्जाम्पल है। विखंडन, खंडन, क्या है, पुनरुद्ध, भवन, मुकुलन। तो ये जो होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल से सबको मालूम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखो 26 में क्या दिया है क्वेश्चन, देखो 26 में दिया हुआ है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय, योनि में। तो पूछा है मनुष्य में जो होता है वो निषेचन कहाँ होता है, तो याद रखना अंडवाहिका में होता है। कहाँ होता है, अंडवाहिका में होता है निषेचन, ठीक ना। देखो क्वेश्चन 27 में क्या दिया, 27 नंबर, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है किसके कारण से। देखो यहाँ पर केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता पिता दोनों के डीएनए से, सॉरी पिता और माता के दोनों के डीएनए से, न पिता के डीएनए और न माता के। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के डीएनए से, ठीक ना, यानी पिता और माता के दोनों के डीएनए से होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में देखो क्या दिया हुआ है, नाभिक विद्युत संयंत्र शक्ति, संयंत्र में किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। 28 नंबर है ना, 28 सॉरी, एक मिनट, नाभिक के पूछा है, नाभिक विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रकार की ऊर्जा द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। हाँ बिल्कुल सही, ये सही होगा, ठीक ना, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ठीक ना। चलो आगे चलते क्वेश्चन देखो 29 में क्या दिया, क्वेश्चन 29 में देखो क्या दिया, क्वेश्चन 29 में बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कि हरे पौधों की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य पदार्थ यानी खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो बताओ इसका आंसर 1%, 10%, 100%, 0.1%। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। 1% खर्च करता है, कितना करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1% खर्च करता है। लास्ट एवं अंतिम क्वेश्चन देखो लास्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट हम लोग आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोग को मैथ का, फिर आएंगे सामाजिक विज्ञान का। देखो निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। ये क्वेश्चन जो पूछा है, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कागज के डिस्पोजल कप का, ठीक है, न कि प्लास्टिक थर्माकोल, इसका उपयोग नहीं करना है, ठीक ना, तो उससे हानि होगा, इसमें लाभदायक होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30। मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा मेरे दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में लोग मिलते हैं, वंदे मातरम।